पप्पन पिल्लो हमें सी ऑफ करते हुए। पप्पन पिल्लो की फ़्लाइट बुक थी लेकिन पप्पन पिल्लो जा नहीं पा रहे हैं, ऑफिस का काम है जाने का। तो एयरपोर्ट पे आ गए हैं और हमने चेक इन कर लिया है, बोर्डिंग पास हमें मिल गए हैं और अभी ऋषि का वेट कर रहे हैं। ऋषि आया नहीं, उसके बाद हम निकलेंगे, हमारी फ़्लाइट है। बहुत ज़्यादा कोविशील्ड में आ गए हैं, ये नहीं आया है, मैं आ गया हूँ। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। ये सब लोग ऐसे हैं यहाँ पे। बस में बैठ चुके हैं, सरकारी बस में। 70 रुपये किराया है, मेन श्रीनगर सिटी जा रहे हैं। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी हम हैं श्रीनगर में। मॉर्निंग में 10:30 बजे की हमारी फ्लाइट थी लखनऊ से दिल्ली गए। दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी श्रीनगर की। तो 2:30 बज गया ऑलमोस्ट हमें श्रीनगर पहुंचते पहुंचते। और जैसे ही हम श्रीनगर पर लैंड हुए, हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। थोड़ा टाइम देना पड़ा हमें, हमारा कोविड टेस्ट हुआ। बट जो कोविड टेस्ट हुआ वो हमें ऐसा लगा कि केवल एक फॉर्मेलिटी थी जो कि की जा रही थी। हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली, बस उन्होंने टेस्ट लिया, सैंपल किया और एक मुहर लगाई और हमें भेज दिया। तो हम वहां से बाहर निकले। बाहर हमने सरकारी बस पकड़ी, 70 रुपए पर हेड उसका किराया था, क्योंकि हम किसी के झांसे में नहीं आना चाहते थे। बहुत जगह हम लोग ने ट्रेवल किया तो इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अगर आप वहां फंस गए तो आप फंसी जाते हो। तो बस पकड़ के हम लोग आए लाल चौक पे एक बंदे को हमने पकड़ा और फाइनली ये होटल हमें मिला है। और यहाँ पे अब हम आज रेस्ट करेंगे, बाकी की डेस्टिनेशन कल देखेंगे कि क्या क्या होने वाली हैं और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं घूमने के लिए। तो बेसिकली मैं ये देख के आया हूँ कि मुझे गुलमर्ग जाना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। और भी हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, हमारे पास 3 से 4 दिन है, वो हम देखेंगे। और कोशिश करेंगे कि ट्रिप जो हो वो बजट ट्रिप हो और आपको कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या करके जाना है जिससे आप बजट ट्रिप कर सको, वो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये है हमारा रूम। ये रूम है जो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये बेड है। इस बेड की खासियत ये है कि ये इसमें इलेक्ट्रिक लगा हुआ है। ये क्या इलेक्ट्रिक लगा हुआ है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पहली बार हमने सुना है, ठीक है। जो ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है और ये ऑन करते ही ये बेड आपका होने लगेगा गर्म। लेकिन एक कंडीशन रख दी इन्होंने हमारे साथ कि इस पे पानी नहीं गिरना चाहिए। पानी गिरा तो लगेगा आपको तगड़ा वाला करंट, तो इससे हमें बच के रहना है। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे बारिश हो रही है। हमें टीवी भी मिल गई है रूम में, तो टीवी भी चला के देंगे। लाइट अभी आ नहीं रही है। रूम मतलब छोटा है बट ठीक है। रूम की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है ओनली। इधर थोड़ा सा एरिया हमें ये मिलता है और बाथरूम भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहे स्विचेस, ओके। ये रहा बाथरूम, काफी नीट एंड क्लीन बाथरूम है और नहाने के लिए भी सही बना रखा है। अच्छा खुला हुआ है तो यहाँ पे नहा सकते हैं।
दोनों सेपरेट कर दिया है अलग अलग, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी की है। और थोड़ा सा स्टाइलिश है, ये नहीं कि बहुत गंदा हो आप यूज़ ना कर पाओ, साफ़ सुथरा है। हमने 2 रूम लिए हैं क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ आए हैं, तो वो सामने वाला रूम बिल्कुल सेम है और इस रूम में सारी फैमिली वाले हैं और हम लोग इस रूम में भरे हुए हैं। तो ये ट्रिप हमने अचानक से सडन डिसाइड की क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को मतलब मदर को कहीं घुमाना था और वो कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी, तो मैंने सोचा उनको एक बार बैठा दिया जाए। और जब उनके चेहरे पे एक स्माइल देखता हूँ, खुशी देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये ट्रिप मैंने अचानक से प्लान की और उनको घुमाने ले आया गुलमर्ग। वो बहुत ज्यादा कहीं घूमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस ट्रैवल में होगा व्लॉग, और व्लॉग सारी चीजें जैसे जैसे आप लोग फैमिली के साथ आते हो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे कर सकते हो, सस्ते में निपट जाओगे वरना आपको ठग लिया जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे एंटर होते ही बहुत सारी बातें होने लगती हैं। अभी एक बंदा हमें जो यहाँ लेके आया टेम्पो में बैठाते वक्त उसने हमसे कहा कि अगर आप रूम नहीं लेते हो तो वापस छोड़ने का 100 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा टेम्पो को, अगर आप रूम ले लेते हो तो नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे पहुंचने के बाद ही उसकी बात चेंज हो गई, उसने कहा कि आपको पैसे देने हैं 100 रुपए। तो इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखा करिए जब भी आप ट्रैवल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिलहाल हमने 100 रुपये टेम्पो के चार्ज किए, जबकि ये कह के लाया गया था कि चार्ज नहीं होगा, बट हमें रूम ठीक लगा तो हमने कहा 100 रुपये के लिए इतनी बहस नहीं करनी है भाई, चलो ठीक है। और रूम हमने ले लिया, सामान रख दिया है, अभी बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और ऋषि भाई साहब टोपा लगा के तैयार हो गए हैं, एकदम डोपामीन लग रहे हैं ये। तुमने तो भाई बहस तुमने भाई की थी, हमने कहा कि बहुत ज्यादा बहस करना हमने ठीक नहीं समझा, हमने 100 रुपए दे दिए। बहस हमने की जब क्योंकि जो बहस बंदा 15 मिनट हो गई तो सोचा नहीं कि उसको आगे बढ़ाई जाए, तो सोचा कि थोड़ा आराम किया जाए। तो हाँ, क्योंकि हम लोग चलते हैं। ऑलरेडी थक गए थे और 100 रुपए के लिए इतनी बहस ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी। तो ये रहा एक हमारा बैग, दूसरा बैग ये, तीसरा बैग ये, और ये आ गए हमारे भैया जो बड़े भैया हैं, सुनो सब लोग आए और बड़े भैया के चरण स्पर्श ऐसे करें, ऐसे करके ऐसे चरण स्पर्श करें और अपना मुंह दिखाएंगे। अरे बात तो सुनो यार, वहाँ काउंटर पे एयरपोर्ट पे लिखा था जोर से बोलिए जय माता दी। यही मेरे दिमाग में तुरंत आया था कि यही बोलना है। चेहरा तो जरा एक बार दिखाइए, चेहरा तो दिखाइए, ऐसा चेहरा नहीं भाई दिखा रहे हैं आप लोग में। ये बड़े भैया हैं, ये हमारे दद्दू हैं। और आप लोगों को सबको मैंने लाइव चरण स्पर्श करके दिखाया, तो सब लोग भी आशीर्वाद ले लें भैया का, ले लीजिए आशीर्वाद। सुनो, इस तरफ जानते हो क्या रखना है? इस तरफ रखनी है हमको अपनी तस्वीर। ये हमारी मम्मी लोगों का देसी जुगाड़ हुआ, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कितने दिन तक भी खा सकते हैं। ये जंगल में सरवाइव करने का आसान उपाय। तो अभी मैं और ऋषि निकले हुए हैं जम्मू कश्मीर की गलियां एक्सप्लोर करने के लिए। एक्चुअली हम हैं श्रीनगर में, तो श्रीनगर की गलियां एक्सप्लोर करने के लिए हम निकले हुए हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत साइड में व्यू है। और ये देखिए एक बोट खड़ी हुई है, बोट हाउस है ये, बहुत ही क्लासी लग रही है, बहुत ही सेक्सी लग रही है। और कुछ नज़ारा ऐसा है यहाँ का, एक्सप्लोर करेंगे पूरा, देखते हैं कहाँ क्या क्या है। एकदम डाउन टू अर्थ होके एक्सप्लोर करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे आके रह सकते हैं बहुत सस्ते में। तो पैदल निकले हुए हैं। ये पानी कहीं से निकल रहा है बहुत तेज़ी से, और ये जा कहाँ रहा है पता नहीं, पता लगाओ भैया यू अबे ये कश्मीर का गुगरैल है बे। नाला है क्या? अबे यहाँ गुगरैल है वो ये। फिशिंग कर रहा है नाले में। हाँ नाले, हाँ भैया लग तो रहा है नाला ही है। चलो ये नाला है भाई, कश्मीर श्रीनगर का नाला है ये। बाकी ठंड बहुत तगड़ी, आते ही जैकेट हमें पकड़नी पड़ गई, जैकेट पहन ली हमने, टोपा ओपा भी था इसमें तो बच गए, नहीं ठंडी बहुत तगड़ी है भाई। ये जाओ नहीं, ए लो, बहुत ही खतरनाक कुत्ते। और ये रहा मंदिर, श्री बजरंग देव बाबा मंदिर, श्रीनगर में मंदिर बजरंग देव बाबा। ये मंदिर तो है बट ये फेंसिंग है यहाँ पे, पता नहीं क्यों मंदिर में खुला नहीं हुआ है, बिल्कुल भी जाने नहीं दिया जा सकता, या आप जा नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से फेंस्ड है, देख सकते हैं आप। आई डोंट नो वाई, रीज़न तो हमें नहीं पता बट ऐसा है। हम किधर से आए थे, इधर से आए थे कि इधर से आए थे? मुझे लगता है हम इधर से आए थे। मेन मार्केट मैम यहाँ पे मेन मार्केट कहाँ पे है? वहाँ से लेफ्ट, लाल चौक से आगे जाके, हाँ आगे जाके लेफ्ट। तो नेचर तो यहाँ के लोगों का ठीक है, अगर रास्ते पूछो तो बता दे रहे हैं बहुत प्यार से। तो रोड क्रॉस कर लेते हैं हम लोग, हमें इधर जाना है मेन मार्केट साइड, लाल चौक है इधर, और इधर ही मेन मार्केट है। ये श्रीनगर की पहली चाय, एंड लेट्स हैव टेस्ट।
अच्छी है। अब आप बताइए कैसी है। अभी हमने और ऋषि ने 2 चाय और ऑमलेट खाया, 120 रुपये का बिल आया। चाय के टेस्ट के बारे में ऋषि कुछ कहना चाहोगे? 2 कौड़ी की थी भाई। मतलब कोई टेस्ट नहीं था ना चाय में ना ऑमलेट में, लग ही नहीं रहा था कि क्या है, बस ऑयली था ऑमलेट बहुत ज़्यादा, और चाय में तो कोई टेस्ट नहीं था। तो ये झेलम व्यू पार्क है। तो सामने हमारे झेलम है शायद, क्योंकि यहाँ पे झेलम व्यू पार्क लिखा हुआ है। और ये देखिए बोट हाउस, बहुत सारे बोट हाउस हैं यहाँ पे, क्या बात है। तो फाइनली एक काम की चीज़ मिली है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ मिली है। जो लोग सस्ते में यहाँ रुकना चाहते हैं उनके लिए ये धर्मशाला है, लाल चौक के पास में ही है। नाम है इसका आश्रम धर्मशाला, ठीक है, श्री चंद्र चिनार उदासीन आश्रम। तो यहाँ पे आप जाके रूम ले सकते हो, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं। फ़िलहाल हम लोग आए थे फैमिली के साथ, तो हम लोग ने धर्मशाला इस बार चूज़ नहीं की है। तो ये चौराहा जो है वो लाल चौक है, बट इत्तेफाक से यहाँ लाल कुछ नहीं है। और ये सारी मार्केट है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे कि कहाँ क्या क्या मिल रहा है। अधिकतर हमें कपड़े, बेकरी और कुछ रेस्टोरेंट्स दिखे हैं ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट कुछ दिखे हैं अभी तक। और हम तलाश कर रहे हैं एक सिम की, कि काश हमें यहाँ एक सिम मिल जाए। ये है लाल चौक और ये है घंटा घर। और इतनी देर खोजने के बाद हमें शॉप मिली है सिम की, लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लॉक करके पता नहीं कहाँ चले गए। कोई आता है तो देखते हैं सिम मिलता है या नहीं। काश मिल जाए ताकि नेट वगैरह चल सके, क्योंकि कुछ भी कनेक्ट नहीं है, ना कॉल कर सकते हैं कहीं, ना नेट पे कुछ सर्च कर सकते हैं। तो एक सिम होना बहुत ही नेसेसरी है। जैसे लखनऊ में अमीनाबाद टाइप है, हजरतगंज है, वैसे ही मार्केट लग रही है। इसके पहले थोड़ा पहले जनपद मार्केट हमें लगी कि आगे जनपद मार्केट है, और आगे बढ़े तो हजरतगंज पहुंच गए। तो बस ऐसी मार्केट है यहाँ की, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ऐसा लग रहा है मार्केट देख के। तो फाइनली यहाँ पे सिम मिला है। ये है लाल चौक के पास BSNL ऑफिस, और यहाँ पे हमें सिम मिल गया है 500 रुपये का। 500 रुपये में अनलिमिटेड डाटा। इतनी देर बाद ढूंढने के बाद आखिरकार हमें सफलता प्राप्त हुई। अब हमारे पास टास्क दूसरा है कि हमें पहुंचना है होटल तक। जगह का नाम हमें नहीं पता, सिर्फ रास्ता पता है हमें। तो हम लोग इसके पैरेलल वाले रास्ते से आए थे, वो वाले, लेकिन जा इधर से रहे। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। मुझे लगता है अभी हम लोग को 1 घंटा लगभग लग जाएगा पहुंचने में, क्योंकि पैदल चल के आए थे और पैदल ही जा रहे हैं। तो पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे कि मार्केट में कैसा क्या कहाँ है। तो काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ समझे। बस यही कहेंगे कि आप चूतिया ना बने, दिमाग से काम लें और आराम से कई बार कई लोगों से पूछ के फिर काम करें। हाय कितना क्यूट है ये दूतली क्यूट है। हेलो हेलो, ओह माय गॉड। ओके बाय बाय, टाटा, बाय बाय। तो फाइनली होटल वापस आ गए हम लोग। पूरा आधा श्रीनगर छान मारा है। एक सफलता हम लोग को मिल गई कि सिम मिल गया है, और अब पूरी तरीके से थक गए हैं, लेकिन खाना खाने के लिए निकलना है। रेट भी यहाँ के सही है। शाही पनीर 150 रुपया देगा, 150 रुपया देगा। कालिका हवेली से सस्ता है खाना यहाँ। हाँ भाई, कालिका हवेली से बहुत सस्ता खाना है यहाँ पे। और तेल भी नहीं लगाया, हम लोग टहलते हुए हैं। बस ऐसे गाड़ी में तेल लगाना पड़ता है 500 रुपये का। ये पप्पन पिल्लो हैं, ये लखनऊ में है, और ये पप्पन पिल्लो हैं जो आ नहीं पाए। उनका टिकट था तब भी नहीं आ पाए। इनका टिकट था। ले खाना खाएगा, खाना 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 खाएगा। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और खा पी के हम लोग वापस आ चुके हैं अपने होटल पे। और देख ही रहे हो आप, दैट मेसी बेड, दैट मेसी ऋषि। तो कल हमें यहाँ से निकलना है गुलमर्ग के लिए। सारी जानकारी हम लोग ने इकट्ठा कर ली है कि कैसे जाना है, और 1-2 नंबर भी ले लिए हैं ताकि हम कांटेक्ट कर सकें कि कोई गाड़ी अरेंज हो पाए गुलमर्ग तक के लिए। तो बाकी की स्टोरी अगले व्लॉग में। व्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी स्टोरीज आती रहती हैं, तो जल्दी अपडेट हो जाओगे। टिल देन बाय बाय।